नमस्कार। आप लोगों ने गौर किया होगा कि समाज में, परिवार में, सोशल मीडिया में, राजनीति में जो आमतौर पर बहसें हुआ करती हैं, मतभेद हुआ करते हैं, मतांतर हुआ करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि हर व्यक्ति यह मान बैठता है कि उसकी सोच ही सही है और उसका दृष्टिकोण ही सही है, इसलिए वह किसी अन्य के दृष्टिकोण की परवाह नहीं करता। परंतु इस समस्या का समाधान आज से लगभग 2500 साल पहले जैन दर्शन दे चुका है। जैन दर्शन ने एक अत्यंत व्यवहारिक सिद्धांत, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं, उसे प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत एक दृष्टिकोण से एक अर्थ दे सकता है, दूसरे दृष्टिकोण से दूसरा अर्थ दे सकता है। परंतु ऐसे में यह मान लेना कि यह दृष्टिकोण सही है, यह दृष्टिकोण गलत है, यह आपका अहंकार है, यह आपका भ्रम है। क्योंकि इंसान में इतनी सीमित क्षमताएं होती है कि वह इस संसार को कभी पूर्णता में देख ही नहीं सकता। वह संसार के एक अंश को ही देख रहा होता है, अपने अनुभवों को ही महसूस कर रहा होता है और अपनी दृष्टि से ही देख रहा होता है, सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। तो वह केवल उतनी संसार की चीज़ों की उतनी ही व्याख्या कर सकती है जो उसके अनुभव के दायरे में आती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। अगर हम एक हाथी के सामने 4 अंधे व्यक्तियों को अलग अलग स्थान पर खड़ा कर दें और उनसे पूछें कि भाई बताइए हाथी कैसा होता है, तो जो व्यक्ति हाथी के पैर को छुएगा वो कहेगा कि हाथी एक खंबे की तरह होता है। जो उसके पूंछ को छुएगा वो कहेगा कि हाथी रस्सी की तरह होता है। जो व्यक्ति उसके कान को छुएगा वो कहेगा हाथी तो सूपे की तरह होता है। और जो व्यक्ति उसके पेट को छुएगा वो कहेगा हाथी तो दीवार की तरह होता है। अब चारों लोग अपने जगह सही है, लेकिन चारों लोगों ने केवल अपने अंश की व्याख्या की। हाथी को पूर्णता में किसी ने नहीं देखा। यही भ्रम हम लोगों के साथ भी होता है। हम अपने अनुभव से ही चीज़ों को के बारे में व्याख्या करते हैं। ठीक है, यह कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं है, पर उसे ही सच मान लेना यह एक समस्या है। बचपन में जो हम सोचा करते थे, हम जवानी में वैसा नहीं सोचते हैं। आज हमारे पिता जैसा सोचते हैं, हम वैसा नहीं सोचते हैं। हो सकता है कि हम पिता बन जाए तो हम वैसा ही सोचने लग जाए। आज कोई चीज़ हमारे ऊपर नहीं हुई है, मतलब हम किसी चीज़ से गुजरे नहीं हैं, तो हमें उस समस्या का एहसास नहीं है, तो उस समस्या को लेकर आज हमारा दृष्टिकोण अलग है। हम उस जगह पहुंच जाएंगे, उस समस्या से गुजरेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। तो इंसान में बहुत ही ज़्यादा लघुता है। इस संसार के संदर्भ में इंसान बहुत लघु है। तो जो इंसान इस लघुता को समझ लेता है वह नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है, और वह समझ लेता है कि संसार के संदर्भ में उसका ज्ञान केवल उसकी ही दृष्टि को दर्शाता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो यह जान चुका है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हम संसार के बारे में कोई भी व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि हम संसार को कभी पूर्णता में देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो हम क्या अपनी व्याख्या देना छोड़ दें? नहीं। आप यहाँ पर जैन दर्शन के दूसरे सिद्धांत का अनुसरण करें, जिसे कहा जाता है स्यादवाद। स्यादवाद का अर्थ होता है कि आप अपनी हर पंक्ति, हर कथन के सामने स्याद शब्द यानी शायद शब्द को जोड़ दीजिए, या इसकी जगह पर मेरे दृष्टिकोण से इस शब्द को जोड़ दीजिए। तो इससे यह समझ में आ जाएगा कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह आपके दृष्टिकोण से क्या अर्थ रखता है। शायद ऐसा, शायद वैसा, यानी शायद में और मेरे दृष्टिकोण में पूर्ण रूप से इस बात का बोध होता है कि आपका अहंकार नष्ट हो चुका है, आप अपने लघुता का बोध कर चुके हैं, और अब आप यह जान चुके हैं कि आप संसार को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। तो इस वजह से आप अब केवल अपना योगदान दे रहे हैं,
न कि किसी भी प्रकार के सत्य को पूर्ण रूप से उजागर करने का दावा कर रहे हैं। शुक्रिया।